हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव्ड हो रहा है और आप आरटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो आज इस वीडियो में पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ही मिनटों में आप अपनी आरटीआर फाइलिंग कर पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइज़, आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंप्यूटेशन तैयार करा सकते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। फिर आपको जाना है ई फाइल में, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2025 एंड 26। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है। एक तो ऑफलाइन यूटिलिटी से आरटीआर तैयार होती है, रेडी होती है, फिर उसको अपलोड किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ऑनलाइन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आरटीआर फाइलिंग करना ही सिखाऊंगा। तो इस पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो ये ऑटोमेटिक ही इंडिविजुअल पर सिलेक्ट होके आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज़ एन आरटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। तो देखिए, यहाँ पर हमें आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है, और आरटीआर फॉर्म जो सिलेक्ट किए जाते हैं ये किए जाते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है तो उसके अकॉर्डिंग ही आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा यदि आपका रेंट रिसीव्ड हो रहा हाउस प्रॉपर्टी से। ठीक है, आपकी और कोई इनकम नहीं है। ठीक है, तो हम आरटीआर 1 सिलेक्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी रेंट के लिए। प्रोसीड विद आरटीआर 1 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो देखिए, इनमें 3 ऑप्शन है और इनमें से एक को टिक मार्क करना है। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है, यानी कि आपकी टैक्सेबल इनकम है। और एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है? 3 लाख। 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। यदि उससे कम है तो अदर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में आए तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक कर, ओके पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आरटीआर फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आपके केस में सैलरी है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम भी है और आपका हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर्स और अदर्स भी दिया हुआ है, और नोट एप्लीकेबल भी दिया हुआ है। यदि आपकी कंडीशन में सैलरी नहीं है तो आप इसे नोट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, फिर फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। अब इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है 139(5) रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। यदि आप पहले अपनी आरटीआर फाइलिंग कर चुके हैं, यानी कि इस सेक्शन में 139(1) सेक्शन में आप पहले आरटीआर फाइलिंग कर चुके हैं और आपने उसमें मिस्टेक कर दी थी, अब आप अपनी आरटीआर को दोबारा से फाइल करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं रिवाइज्ड रिटर्न। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस पर टिक मार्क करना है। अब नीचे आएंगे, अब ये है 115 BAC सेक्शन। ठीक है, न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो ऑटो डिफ़ॉल्ट होके इसमें आएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप जाना चाहते हैं ओल्ड रिजिम में तो इसे यस पर टिक मार्क करेंगे। हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर बैंक डिटेल्स है। ठीक है, तो बैंक डिटेल्स आपको वो ऐड करनी है जो आपका बैंक प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। प्री वैलिडेटेड से मतलब आपके अकाउंट नंबर में पैन नंबर, आधार नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका रेंट आ रहा है, ठीक है, कहीं से कोई कंपनी आपको रेंट पे कर रही है,
ठीक है, टीडीएस भी डिडक्ट कर रही है, तो आपको टीडीएस भी रिफंड लेना है। तो उस कंडीशन में यदि आपका बैंक सही होगा तभी आपका रिफंड आएगा। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि आपके केस में सैलरी है तो सैलरी को यहाँ पर ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब आपका रेंट आ रहा है और रेंट आपको ऐड करना है आरटीआर फाइलिंग में, ठीक है। तो एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, किस टाइप की प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि आप खुद रह रहे हैं, लेट आउट यानी कि आपने किराए पर दी हुई है, डीम्ड लेट आउट भी इसमें दिया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आपने किराए पर दी हुई है और आपको रेंट आ रहा है, ठीक है, रेंट आपको रिसीव्ड हो रहा है, तो लेट आउट पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ग्रोस रेंट रिसीवेबल लेटेबल वैल्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि आपका जो रेंट है वो कितना है। तो हमारा जो रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 6,50,000 रुपये रेंट, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया है। अब है टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज़। अब जैसे कि मान लीजिए आपने हाउस टैक्स या म्यूनसिपल टैक्स पे किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो हमारा रेंट रिसीव्ड होता है उस पर फ्लैट 30%, यानी कि जितनी अमाउंट होगी, जैसे कि 6,50,000 रुपये है तो उसका 30% हमें डिडक्शन मिल जाती है। डिडक्शन यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं छूट, ठीक है। 1,95,000 रुपये हमारी डिडक्शन होगी, तो 6,50,000 रुपये में से माइनस करेंगे यदि 30% को, तो कितना आएगा 4,55,000 रुपये। यानी कि हमारा रेंट था 6,50,000 रुपये, उसमें से हमारी डिडक्शन को माइनस किया गया, फिर उसके बाद हमारा रेंट बचा 4,55,000 रुपये। तो अब जो हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा 4,55,000 रुपये पर। सेव पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने जो हमारा रेंट आ रहा था वो हमने ऐड कर दिया है और यहाँ पर शो भी हो चुका है 6,50,000 रुपये, 1,95,000 रुपये लेस होकर 4,55,000 रुपये यहाँ पर शो हो गया। अब नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इसमें कौन सी इनकम ऐड होती है, जैसे कि सेविंग इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हो रहा है, या एफडीआर से इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हो रहा है, या एनी अदर कोई भी इनकम है तो यहाँ पर शो होगी। तो सेविंग से इंटरेस्ट था इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। अब नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में, और न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए शेड्यूल TDS 1 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम सैलरी। यदि आपका TDS कट हुआ है सैलरी पर तो यहाँ पर शो होगा। यदि आपका TDS कट हुआ है सैलरी को छोड़कर कहीं भी, जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी को, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल को रेंट पर दिया हुआ है और उसने आपका TDS काट लिया, तो कहाँ पर शो होगा, यहाँ पर, ठीक है। नीचे आएंगे, आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, ठीक है, तो आप इसको केयरफुली रीड कर लें। अब हमारा टैक्स बनता है 4,55,230 रुपये पर 7,762 रुपये, जो कि हमारा एडजस्ट हो गया रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। यदि आपका 25,000 तक टैक्स बनता है तो वो एडजस्ट हो जाता है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू मेक ए पेमेंट, यदि आपका TDS बनता है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। यदि एरर होती है यहाँ पर शो हो जाती है। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइस ये है RTI फॉर्म, इसके एक एक शेड्यूल को आपको रीड कर लेना है। फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे दोबारा से। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे।
अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन आने, ई वेरीफाई नाउ, स्टेट, ई वेरिफिकेशन, आधार, OTP, ठीक है। और इसमें है ई वेरीफाई लेटर, यानी कि आप अपनी ITR को सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ई वेरीफाई करना होगा 30 दिन के अंदर। और जो तीसरा ऑप्शन है ये है, आप अपनी ITR को सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको स्पीड पोस्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड करना होगा। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है ई वेरीफाई का ऑप्शन। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसमें ई वेरीफाई करने के लिए ये तो आधार, OTP से है, DSC से है, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, ठीक है। आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है पहला वाला, ठीक है। इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा, वो OTP आपको ऐड कर देना है और वेरीफाई कर देना है। तो इसी प्रकार ही आपको ITR फाइलिंग करनी है यदि आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइस यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।